यदि एक समबहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण के बीच का अंतर 140 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक समबहुभुज के अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n, और बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण का फॉर्मूला होता है 360/n, और इस दोनों का अंतर दे रखा है यहाँ पर 140। देखिए 0 0 0 कटा, ये 2 से कटा 7 बार में, ये 2 से कटा 18 बार में, और ये 2 से कटा 9 बार में। यहाँ n एलसीएम लेंगे जो कि इक्वल की उधर जाके गुना होगा तो बन जाएगा 7n। 9 n के साथ गुना हो गया तो 9n, 9 गुना -2 तो इधर हो गया -18, और ये -18 यहाँ पर है ही। ये 7n 9n की तरफ जाएगा तो 9n - 7n तो इधर 2n, -18 -36 इक्वल के उधर जाएगा तो +36, तो 2n बराबर 36। तो यहाँ से n का वैल्यू निकल के आएगा 18। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, दो संख्याओं का योगफल 52 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 627 है, तो दोनों संख्याएं पूछ रहा। देखिए, दो संख्याओं का योग 52 है और एलसीएम 627 है, तो यहाँ पर जितना भी नंबर है वो सब नंबर में दो संख्याओं का योग 52 है ही। अब देखिए, हमको एलसीएम 627 चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 12 है और 40 है, तो 12 और 40 का जब एलसीएम लेंगे तो इसका यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए, मतलब जो भी एलसीएम होगा उसका यूनिट डिजिट पे 0। यहाँ पर है नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगर हम 17 और 35 का बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 से लगने वाला नंबर है, तो मतलब इसका यूनिट डिजिट पे 5 आना चाहिए, एलसीएम में 5 आना चाहिए। क्या यहाँ पे 5 है 627 में? नहीं, तो ये भी ऑप्शन गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 24 और 28। 24 और 28 एक इवन नंबर है, 24 और 28 एक इवन नंबर है, तो जो भी एलसीएम होगा वो एक इवन नंबर होगा, लेकिन 627 क्या इवन है? नहीं, तो ये भी गया। तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई? देखिए, आपको क्वेश्चन को साथ में सॉल्व भी करना है और सॉल्यूशन भी समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल और ब्रिजेश ने मिलकर, दो व्यक्ति है कुशल और ब्रिजेश, 63,300 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में उनको जो टोटल लाभ हुआ वो 17,600 का, जिनमें से ब्रिजेश का हिस्सा है 2200। अगर ब्रिजेश का हिस्सा 2200 है तो कुशल का कितना होगा? तो 17,600 में अगर हम 2200 घटा देंगे तो 15,400 होगा। रेशियो लेंगे, 00 से 00 गया, ये 22 इस 154 को काटेगा 7 बार में, मतलब उनका प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया? 7:1। अगर टाइम सेम होता है तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही उनका शेयर का रेशियो होता है, तो यहाँ पर शेयर का भी रेशियो हो गया 7:1। तो 7 + 1 कितना यूनिट हो गया? 8 यूनिट, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 63,300। आज से पूछा उनके निवेशों का अंतर, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 7 में से 1 गया 6 यूनिट, मतलब 6 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इस 8 में हम कितना से डिवाइड करेंगे? तो इस 8 में हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 यूनिट, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 1 5 8 2 5, ठीक है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 15,825। तो 6 यूनिट का निकालना है, तो 2 से 6 जाने में कितना गुना करेंगे? 3, तो इसमें भी 3 गुना करेंगे, तो 15,825 में जब हम 3 गुना करेंगे 47,475, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ठोस घन है, 5 गो ठोस घन है, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 3375 है। तो एक बात बताइए, एक घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। एक घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब भुजा क्यूब का ही वैल्यू दे रखा है 3375। तो एक भुजा क्या होगा? तो भुजा बराबर हो जाएगा क्यूब रूट अंडर 3375। तो क्यूब रूट अंदर 3375 जो है ना, ये किसका क्यूब रूट है? तो 15, मतलब एक घन जिसका भुजा पता चल गया 15, हाँ या ना, मतलब ये घन हो गया और इसका भुजा पता चल गया 15। इस तरीके का 5 ठोस घनों को आपस में क्या किया गया? जोड़ा गया। इस तरीके का 5 ठोस घनों को आपस में क्या किया गया है? जोड़ा गया। हम रफ में ही बना रहे, एग्जैक्ट नहीं बना रहे, ठीक है। तो एक बात बताइए, इस तरीके से 5 घनों को जोड़ा गया, तो एक घन का भुजा 15, तो दूसरा घन का भी भुजा 15, तीसरा का भी 15, चौथा का भी 15 और पांचवा का भी 15। तो 15 अगर 5 बार जोड़ेंगे तो लंबाई कितना होगा? 75 मीटर, लेकिन चौड़ाई वही 15 होगा और ऊंचाई वही 15 होगा। इसका पूछ रहा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो कि फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। तो 2 × L यहाँ पर कितना है? तो L हो गया 75 और B आपका वही 15 है और H भी आपका वही 15 होगा।
और एरिया है तो यूनिट सीएम स्क्वायर। 75 प्लस 15 कितना हो गया 90, और 15 गुना 2 कितना हो गया 30, तो 90 गुना 30 कितना हो गया 9 तिया 27, मतलब 2700 सीएम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है किसी संख्या में 7% की कमी करने पर 3720 रुपया 3720 प्राप्त होता है। तो मान लेते एक संख्या 100 है, तो 100 पे 7% का कमी किए तो हो कितना गया 93 यूनिट, और 93 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 3720, तो 93 यूनिट का वैल्यू 3720, तो एक यूनिट का वैल्यू होगा 40। पूछ रहा वह संख्या, तो वह संख्या कितना यूनिट है 100 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 40, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 40 गुना 100 मतलब 4000, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि राम की आयु का 2 गुना, तो राम के लिए रो लिख देते, कह रखा राम की आयु का 2 गुना रम्या की आयु के 6 गुने से, तो रम्या को आर लिखते 6 गुने से 14 वर्ष अधिक है। 2 कॉमन लेके काटेंगे तो यहाँ पे जो राम की आयु होगा वो बराबर हो जाएगा 2, इधर भी कॉमन लेंगे तो 2 जब 6 को काटेगा तो इधर हो गया 3 टाइम्स ऑफ रम्या, प्लस 14 से 2 कॉमन लेंगे तो इधर हो गया 7। अब कह रखा है रम्या की आयु का 4 गुना, रम्या की आयु का 4 गुना राम की आयु से 4 वर्ष कम है, तो यहाँ से राम की आयु क्या है, तो राम की आयु है 4 टाइम्स ऑफ रम्या प्लस 4, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा राम का वैल्यू पुट करेंगे 4r प्लस 4 इज इक्वल टू 3r प्लस 7। ये 3r 4r की तरफ गया तो 4r में से 3r गया r, ये 4 7 की तरफ गया तो 7 में से 4 गया 3, मतलब यहाँ से रम्या की आयु पता चल गया 3। राम का निकालते हैं तो 4 गुना 3, तो 4 तिया 12, 12 प्लस 4 16, तो राम का आयु पता चल गया 16। पूछ रहा उनकी आयु का अंतर, तो राम माइनस रम्या मतलब 16 माइनस 3 मतलब 13 वर्ष, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति है जो 67 km पर आवर की चाल से कार चलाकर एक पुल है, ये पुल है, इस पुल को पार करने में लग रहा है 3 मिनट का समय, तो मान लेते इस पुल की लंबाई है x किलोमीटर, ये x किलोमीटर का दूरी 67 की स्पीड से गया, तो आपको पता है कि जो टाइम बराबर होता है वो हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा पुल की लंबाई, ये बराबर समय लिया 3 मिनट, इस मिनट ये देखिए ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा वो आवर में आएगा, तो इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, हाँ या ना। अब समझिएगा 6 7 15, देखिए ये 3 इस साइड को काटेगा कितने बार में 20 बार में, तो x बटे 67 बराबर 20, तो x बराबर हो गया 67 बटे 20 किलोमीटर, हाँ या ना। अब 67 बटे 20 मतलब 20 तिया 60 पॉइंट 20 तिया 60 10 20 पंचे 100, मतलब जो डिस्टेंस पता चलेगा वो 3.35 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में से बनाए गए औसत रन 42 है, तो देखिए 23 मैचों में औसत रन 42 है, अगले 10 मैचों का औसत रन 14 है, तो पूरे के पूरे 33 मैचों का औसत रन आपसे पूछ रहा है। अच्छा 23 मैचों का औसत रन 42 है, तो 23 मैचों के रनों का योग कितना होगा, तो 23 गुना 42 होगा, प्लस 10 मैच में 14 रन औसत है, तो 10 मैचों के रनों का योग कितना होगा, तो इधर हो जाएगा 10 गुना 14, ये तो हो गया 33 मैचों के रनों का योग। औसत पूछ रहा है तो टोटल मैच कितना हुआ 33, उससे डिवाइड करेंगे। चलिए 23 को 42 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 12 6 18 का 8, बाकी 1 4 दूनी 8 और 1 9 गलत हो गया, 3 दूनी 6 ठीक है, 4 12 12 4 16 का 6 ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 966 प्लस 10 गुना 14 140 बटे 33, है ना 6 6 4 10 9 10 और 1 11 1106 बटे 33, जब 1106 को 33 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 20,000 है, एक त्योहारी सेल के दौरान एक स्टोर 2 क्रमिक छूट देता है 15% और 10%, तो मोबाइल का अंतिम विक्रय मूल्य। देखिए फॉर्मूला नहीं कुछ बताएंगे, देखिए एक वस्तु है
जिसका एमपी था एमआरपी 20,000 है, पहले उस पर 15% का छूट दिया। अगर 15% का छूट दिए तो बेचे कितना पे, उसका 85%, मतलब 20,000 का 85%, यानी 85/100। अब जो एमआरपी बना फिर उस पर 10% का छूट दिया, तो अगर 10% का छूट दिए तो बेचे कितना पे, 90% पे, यानी 90/100। डबल जीरो से डबल जीरो गया, ये डबल जीरो इस डबल जीरो को काट दिया। अब देखिए 85 गुना 2, तो 85 गुना 2 हो जाएगा, सॉरी 85 गुना 2 हो जाएगा 170, और इधर 90 पहले से है। अब देखिए 17 नमा कितना होता है, 153, 2 जीरो है, चिपका दीजिए तो 15,300। उस वस्तु का अंतिम एसपी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन से बार बार, इससे बार बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है। क्या होता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम जो होता है वो बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ पर एचसीएफ 11 दे रखा है, एलसीएम 792 दे रखा है। पहली संख्या यहाँ 88 है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। ये 11 इस 88 को काटेगा 8 बार में, ये 8 इसको काटेगा, 8 नमा 72, 7 8 नमा 72, मतलब जो दूसरी संख्या है वो पता चल गया आपका 99। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आपके लिए होमवर्क कराने वाला है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आज आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन आसान है, इस टाइप के बहुत बार क्वेश्चन करा चुके, आसान क्वेश्चन है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीषा ने खिलौना 940 रुपये में खरीदा, 10 रुपये की लागत से सजाया और खिलौने को 669 रुपये में बेच दिया। देखिए 940 में खरीदे, 10 रुपया सजाने में लगा, तो टोटल सीपी कितना पड़ गया, 950। 940 + 10 950। अब इसको बेचे कितना पे सर, 669 रुपये में। तो यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, तो 10 में से 9 गया 1, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पे 8 में से 6 गया 2, 291 का लॉस हुआ, क्योंकि 950 तो उसका सीपी पड़ गया और बेच दिया 659 में, मतलब लॉस में ही बेचा। तो लॉस कितने का हो गया, 291 का। कितने पर हुआ, तो सीपी पे हुआ, तो सीपी यहाँ पर कितना है, 950। तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काटे, 5 दूनी 10, ये 5 से कटेगा 19 बार में, 291 गुना 2, तो इधर हो गया 582/19। 582/19 ये हानि हो रहा है, तो 582/19% का हानि। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना है, तो स्क्वायर रूट पहले कॉमन ले लेते हैं। तो ये 1 + cos A बटे 1 - cos A। रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे 1 + cos A बटे 1 + cos A से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 1 + cos A का होल स्क्वायर, 1 + cos A का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया A - B × A + B, जो कि होता है A² - B², यानी 1 - cos² A। अब ये बन गया कहीं ना कहीं 1 + cos A का होल स्क्वायर बटे 1 - cos² A क्या होता है, sin² A, और उसका क्या है, स्क्वायर रूट। एक बात याद दिलाना चाहेंगे, स्क्वायर रूट अंडर जो x² होता है वो x होता है, यानी ऊपर हो जाएगा 1 + cos A और नीचे sin² A का स्क्वायर रूट, जो कि हो जाएगा sin A। अब 1 + cos A बटे sin A, मतलब 1 बटे sin A, और 1 बटे sin A आपका हो जाएगा cos A के, और cos A बटे sin A जो कि आपका हो जाएगा cot A। मतलब इसका वैल्यू पता चल गया, cos A के प्लस cot A। अब उसके बाद है माइनस कोसे के माइनस कोटे, माइनस कोसे के माइनस कॉट ए, माइनस कोटे प्लस कोटे गया, माइनस कोसे के प्लस कोसे के गया, तो वैल्यू कितना निकल के आया, 0। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज इतना है और ब्याज की दर 10% है, तो जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो धनराशि आपसे पूछा गया है, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया, ये सवाल का जवाब आपको देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए रेट 10% है, ठीक है, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। बहुत बार ये क्वेश्चन को करा चुके हैं। टाइम यहाँ 2 वर्ष का बोल रहा है, तो जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसका स्क्वायर करते हैं। 2 वर्ष है तो स्क्वायर 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 100 यूनिट। तो मान लिया प्रिंसिपल हो गया 100 यूनिट। तो अगर 100 यूनिट का 1/10 लेंगे तो पहला साल ब्याज कितना देगा, तो 100 का 1/10 होता है 10 यूनिट। फिर सेकेंड ईयर ब्याज क्या देगा, तो 100 का 1/10 10, लेकिन ये CI है तो ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो 10 का 1/10 होगा 1 यूनिट। अब क्या रखा, दूसरे वर्ष के दौरान इतना ब्याज प्राप्त होता है, तो यहाँ पे दूसरे
वर्ष के दौरान कितना ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10 + 1 11, मतलब 11 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना है 5214। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू 11 चौक 44 का 4, ठीक है, बच्चा 11 चौक 44 का 4 बच्चा 8, 11 सत्ते 77, 4 11 चौक 44, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 474। आपसे पूछा धनराशि, तो धनराशि कितना यूनिट है 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 474, तो 100 यूनिट का वैल्यू होगा 474 गुना 100 मतलब 47400, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल है 10,125, पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है। तो मान लेते हैं कि दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या का 5 गुना, जो कि हो जाएगा 5x। अब इस दोनों का गुणनफल ही यहाँ पर दे रखा है 10,125, हाँ या ना। चलिए काटते हैं ये 5, ये 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10, 25 25, x गुना x हो गया x स्क्वायर का वैल्यू हो गया 20 25। तो यहाँ पे x कितना निकल के आएगा, तो स्क्वायर रूट अंडर 20 25, स्क्वायर रूट अंडर 20 25 किसका स्क्वायर रूट है, तो 45 का, मतलब 20 25 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा 45। पूछा है दोनों संख्याओं का योग, यानी 5x + x मतलब 6x का वैल्यू, x यहाँ पे निकल के आया 45, तो 6x कितना होगा, मतलब 6 गुना 45 हो जाएगा 270, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 अंकीय संख्या 11 से विभाज्य है, तो 11 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस का डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेस, तो 2 + m + 0, तो इधर हो गया 2 + m, ये बराबर होना चाहिए, यहाँ पे 2 + 1 3, 3 + n, तो 2 + m बराबर हो गया 3 + n। तो यहाँ से m - n कितना होगा, तो ये +2, 3 की तरफ जाकर माइनस होगा, तो 3 - 2 कितना हो गया 1, यानी m - n 1, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन समझिएगा, आसान है। देखिए 121 का स्क्वायर रूट कितना होगा 11, यहाँ पर है 0.0121, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये होगा 0.11, 11 में 0.11 जोड़ेंगे तो ये हो गया 11.11, माइनस 784 का स्क्वायर रूट होता 28, यहाँ 7.84 का स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 2.8, तो 11.11 में 2.8 घटाएंगे तो 0.1, 11 में से 8 गया 3, 10 में से 2 गया 8, मतलब 8.31, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², 4 पाई का वैल्यू यहाँ पर लेना 22/7, आर यहाँ पर 6.5 है, मतलब 6.5 कितने बार गुना करना है 2 बार, हाँ है ना। अब इसको देखिए एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे निकटतम में 6.5, मतलब ये कहीं ना कहीं इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6.5 का स्क्वायर 42.25 होगा, 22 गुना 4 कितना हो गया 88/7, हाँ या ना। अब देखिए सारा ऑप्शन नियरेस्ट है, सारा ऑप्शन नियरेस्ट है, तो यहाँ पर आप अप्रोक्स में जा भी नहीं सकते, तो आपको 42.25 को 88 से गुना करके 7 से डिवाइड आपको करना ही पड़ेगा। जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो लगभग में आपका 531 cm² निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य। तो देखिए सर, वही संख्या 22 से विभाज्य होगा जो संख्या 11 और 2 दोनों से विभाज्य होगा, 11 और 2 दोनों से। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 तो 2 से विभाज्य है नहीं, तो अब देखिए बाकी सारा नंबर तो 2 से विभाज्य है। अब 11 से डिविजिबिलिटी, 2 से डिविजिबिलिटी का नियम मतलब इवन होना चाहिए, जो कि है। 11 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस का डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड होना चाहिए। चेक करते यहाँ पर देखिए 0 + 3 3, 8 + 3 11, 11 6 17। यहाँ पे चेक करते 5 + 0 + 5 10, तो 17 - 10 कितना हो गया 7। क्या 7 11 से विभाज्य है? नहीं, तो ये नंबर भी 11 से होगा नहीं। यहाँ पे करते सम ऑफ ऑड, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 6 19। सम ऑफ इवन 2, 0 + 6 6, 6 + 1 7, तो 19 में से 7 गया 12। क्या 12 11 से विभाज्य? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे करते 6 4 10, 10 6 16, 16 7 23, माइनस सम ऑफ इवन 1 + 7 8, 8 + 4 12, तो 23 में से 12 चला गया तो 11। क्या 11 से विभाज्य? हाँ है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए इसको चेक ही नहीं करना चाहिए था, ये तो ओड नंबर था, इसको तो चेक ही नहीं करना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट
156 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 5 घंटे अधिक लेता है यदि अभय अपनी चाल दोगुना कर देता है। मान लेते हैं कि पहले स्पीड था 1 यूनिट, अब कितना हो गया 2 यूनिट, मतलब दुगना कर दिया। अच्छा बताइए, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1। अब सुनिए, पहले उसको 5 घंटा अधिक लगता था, अब उसको 8 घंटा कम लग रहा है, तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5 + 8 13 घंटा। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 13 घंटा। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 13 × 2 26 घंटा। पूछ रहा अभय की चाल, तो अभय 156 किलोमीटर, जाने में कितना समय लग रहा है, 26 घंटा, तो 156/26 मतलब 6 km पर आवर उसका स्पीड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए इसको ऐसे ही करेंगे बिना बनाए। कर रखा पाइप ए किसी टैंक को 13 घंटे में भरता है, पाइप बी उसी टैंक को 29 घंटा में भरता है, पाइप सी उसी टैंक को 10 घंटे में भरता है। तो कह रखा यदि सभी को एक साथ चालू कर दिया जाए तो उस टैंक को भरने में कितना समय लेगा। तो देखिए 13, 29, 10 ये सभी आपस में को प्राइम है, मतलब इस सभी का HCF1 है। जब तीनों का HCF1 है तो इसका मल्टीप्लीकेशन ही आपका एलसीएम होगा, मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना वही इसका एलसीएम होगा, और यहाँ पर जो एलसीएम होता है वही आपका टोटल वर्क कहलाता है। कर का कितना समय लेगा, तो आपको एक बात पता होगा, वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, तो यहाँ से टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मतलब ऊपर में वर्क चाहिए। तो आप देखिए यहाँ 9 × 27 7 7 × 0 मतलब यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट पे 0 है। तो यहाँ पर देखिए 7 × 3 21, 21 का 1, 1 + 2 3, मतलब इसका यूनिट डिजिट पे 3 है, तो क्या ये होगा, नहीं। यहाँ पर देखेंगे 7 एकम 7, ये 7 इस 1 के साथ गुना हो तो 7 एकम 7, 7 + 2 9, क्या 9 यूनिट डिजिट 0 है, नहीं, ये भी खत्म। 7 × 0 तो 0, 0 + 2 2, क्या इसका यूनिट डिजिट 0 हुआ, नहीं, ये भी खत्म। ये देखते हैं 7 चौक 28, 8, 8 + 2 0, 8 + 10 0, मतलब इसका यूनिट डिजिट 0 हो गया, मतलब एक ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी इसको बनाने का तरीका आपको पता ही है। ए 13 घंटे में इतना काम किया तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 29 × 10 मतलब 290। बी 29 घंटा में इतना काम किया तो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 13 × 10 130। उसी तरीके से सी का निकलेगा 13 × 29, तीनों को जोड़ेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो भी आपका ऑप्शन नंबर 4 ही निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्मा जी है, गुप्ता जी है और सिन्हा जी है, ठीक है। वो 4000, 8000 और 6000 का निवेश करते हैं। 000, 000, 000 कट गया। यहाँ पे 4, 8, 6 का रेशियो लेंगे तो इधर हो जाएगा 2:4:3। शर्मा ने 6 महीने बाद व्यवसाय छोड़ दिया, मतलब शर्मा जी है वो 6 महीने तक पूंजी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 महीने बाद इतने का लाभ हुआ, मतलब बाकी सब 8 महीने के लगाता है लेकिन शर्मा जी 6 महीने के लिए, तो इसमें 8 से गुना करेंगे और इसमें 8 से मतलब टाइम से गुना करेंगे। चलिए यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ तो 3 बचेगा, ये 4 खत्म, ये 4 दूनी 8, तो यहाँ पे रेशियो जो निकलेगा 3:8:6। जो इनके शेयर का रेशियो था वही यहाँ पे इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, क्योंकि इसके टाइम से इसको क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इनका सम कितना, तो 8, 6, 14, 14, 3, 17, मतलब यहाँ पे इनके प्रॉफिट का सम हो गया 17 यूनिट। एक्चुअली में यहाँ पर दे रखा है 34,000, तो 17 यूनिट का वैल्यू 34,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर हो गया 2000। पूछ रहा गुप्ता का हिस्सा कितना है, 8 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 2000, तो 8 यूनिट का वैल्यू होगा 8 × 2, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हो गया 16,000। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको करा चुके हैं, आज हम करा दे रहे, अगला बार अगर मिल गया अगला सेट में तो ये होमवर्क रहेगा आपका। रमन की आय 60,500 है, वह अपनी आय के 26% की बचत करता है। तो मान लेते हैं कि उसका इनकम है 100 यूनिट, 26% बचत किया तो खर्च कितना किया, 74 यूनिट। ये खर्च है, ये इनकम है, ये सेविंग है, लिख देते हैं सेविंग,
और ये एक्सपेंडिचर और ये हो गया इनकम। अब क्या रखा, उसकी आय में 17% की वृद्धि हुई। आय में कितना का वृद्धि हुआ, पहले 100 था, अब 17% का वृद्धि की है तो कितना हो गया 117। व्यय में 50% की वृद्धि, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, लेकिन वृद्धि हुआ तो 2/1 का वृद्धि, मतलब कितना हो गया 3/2। पहले व्यय 74 था, अब 74 का 3/2 लेंगे तो ये 2 इसको काटेगा, 37, 37 गुना 3, तो 37 गुना 3 हो गया 111। मतलब पहले इनकम 117 था, अब खर्च 111 कर रहा है, तो सेविंग कितना का कर रहा है 6 का। तो यहाँ पे सेविंग में कितना का कमी हुआ, तो पहले 26 यूनिट था, अब 6 यूनिट, तो कमी कितना का हुआ 20 यूनिट का। ये 20 यूनिट का ही वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, उसकी बचत ही पूछा जा रहा है, बचत में कमी। तो बचत में कमी कितना है 20 यूनिट। अब देखिए इनकम कितना है 100 यूनिट, एक्चुअली में कितना है 60,500, 60,500 इनकम है, मतलब ये 60,500 जो है ना वो 100 यूनिट का वैल्यू है, वो कितना का है 100, तो 20 यूनिट का चाहिए। तो 100 से 20 जाने में 5 से क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ भी हमको 5 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो 12,100 डिवाइड करेंगे तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 12,100। तो कमी कितने का हुआ 20 यूनिट का है, मतलब 12,100 का कमी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यापारी 3% के लाभ पर दाल बेचने का दावा करता है। तो मान लेते हैं कि पहले उसका सीपी था 100, 3% लाभ पर बेचे तो बेचे कितना पे 103 पर, लेकिन वह बेईमानी से बाट पर अंकित वजन में 15% कम तोलता। तो 15% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 3/20, कम तोला तो 20 पर 3 कम तोला, तो तोला कितना 17, कितने पर 20 पे, हाँ या ना। अब देखिए, अब याद रखिएगा जब भी बेईमान दुकानदार है, जब भी बेईमान दुकानदार है तो कम वजन वाले को पहले लिखेंगे और ओरिजिनल वजन जो है उसको बाद में लिखेंगे। अब इसका रेशियो ले लिए, ये 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में, 17 गुना 5 इधर हो गया 85, मतलब 85 का चीज़ था, बेच कितने पे दिए 103 पे। तो प्रॉफिट कितने का लिए, तो 13 में से 5 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 18 का, कितने पर 85 पर, तो 100 पर कितना, ये 5 से काटेगा 20 बार में, ये 5 से 85 का 17 बार में। तो आप देखिएगा, हाँ एक बात कन्फर्म है, देखिए 18/17 जो भी होगा 1 पॉइंट से ज़्यादा होगा, और 20 को 1 से ज़्यादा गुना करेंगे तो लगभग 21% के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे गुना करेंगे तो 18 गुना 20 360/17, तो 17 दूनी 34, ठीक है, 17 दूनी 34 का 2 रिमाइंडर 2, ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो, तो फिर 17 2 जीरो हो जाएगा, तो लगेगा तो नहीं, 1 मिनट, 17 दूनी 34, फिर ठीक है 20, तो 20 फिर 17 एकम 17 पॉइंट, तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर रखा है एक कंपनी है जो 3 अलग अलग छूट दे रहा है, 3 अलग अलग स्कीम दे रहा है, तो कौन सा स्कीम सर्वोत्तम है। तो देखिए छूट वाला है तो एक ही फॉर्मूला है, सक्सेसिव लगाइए, x + y - xy/100, तो यहाँ पे 25x हो जाएगा, 10y हो जाएगा, तो 25 + 10 35, 35 - 25 गुना 10 250, 250/100 और मतलब 2.5, तो 35 में से 2.5 चला जाएगा तो इधर हो जाएगा 32.5। उसी तरीके से यहाँ लेंगे तो 20 + 15 35, और 20 गुना 15 15 गुना 20 3 और 35 में से 3 गया तो इधर हो जाएगा 32% का छूट, और 30% और 5%, 30 + 5 35, और 30 गुना 5 150, 150/100 मतलब 1.5, तो 35 में से 1.5 चला गया तो यहाँ पर हो गया 33.5% का। करेगा कंपनी के लिए कौन सा स्कीम सर्वोत्तम है, कंपनी के लिए पूछ रहा है, तो देखिए कंपनी के लिए वही स्कीम सर्वोत्तम होगा जो सबसे कम डिस्काउंट देगा, जो सबसे कम डिस्काउंट देगा। तो कौन सा कंपनी कब सबसे कम डिस्काउंट दे रहा है, तो ये स्कीम नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आसान क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का योग 655, पहली 2 संख्याओं का औसत 80 है, अगर पहली 2 संख्याओं का औसत 80 है तो योग कितना होगा 160, तीसरी संख्या 102 है, तो इस तीनों संख्या का सम कितना हो गया 262, 5 संख्याओं का योग 655, उसमें से पहली 3 संख्याओं का योग हो गया 262, तो घटा देंगे तो अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा, तो 5 में से 2 गया 3, 15 में से 6 गया 9, 5 में से 2 गया 3, तो 2 संख्याओं का योग बचा 393, उसका औसत पूछा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 1, 2 9 18, 1 2 6 12, पॉइंट 2 पंचे 10, 196.5, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1200 रुपये पे 4% की दर से 1 साल का ब्याज। देखिए 1200 रुपया, यहाँ भी प्रति माह रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम भी माह है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1200 रुपये का 4% की दर से 1 महीने का ब्याज हो जाएगा 1200 गुना 4/100, 0000 गया, 12 गुना 4 48 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको तरीके से सॉल्व करा देते। 4 और 22 का तृतीयानुपाती पूछ रहा है, तो मान लेते हैं जो सेकंड नंबर है उसको फिर से रिपीट कर दिया और तृतीयानुपाती को x मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको डायरेक्ट पता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी 4 गुना x बराबर हो जाएगा 22 गुना 22। अब देखिए यहाँ से 2 2, तो यहाँ कटेगा 11 गुना 11, 2 2 4, ये 4 कट गया, तो x बराबर कितना हो गया, 11 गुना 11 मतलब 121, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए ये -10 इस -60 को बोर्ड मास से पहले, ये -6 -9 पहले से, तो -9 -6 तो इधर हो गया -15, -2 गुना +6 तो इधर हो जाएगा -12, -15 -12 तो इधर हो गया -27, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर 3 एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 से गुना होगा और यहाँ भी 3 से गुना हो। एलसीएम लेने के बाद ये 3 3 कटेगा। अब यहाँ पे ये -7x² के साथ गुना होगा, तो इधर हो गया -7x² और ये +7x² खत्म हो जाएगा। -22 गुना 3 तो इधर हो जाएगा -66x, -7 गुना 9 तो इधर हो जाएगा -63x, तो -66x -63x तो इधर तो हो गया -129x। उसी तरीके से 19 गुना 3 करेंगे तो +57, -7 गुना +14 करेंगे तो इधर हो जाएगा +98। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15, 9 5 14 और 1 15, तो -129x +155, ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग रीजनिंग के